फ्रेंड्स, एसपी बख्शी बुक से हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है ऑमनस। ऑमनस का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अशुभ या फिर अमंगल। अशुभ, अमंगल या मनहूस होता है इसका मतलब। इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे। यहाँ पर कीवर्ड निकल कर आ रहा है ओम और यहाँ पर क्या आ रहा है एनो नो। तो इसकी हमने ट्रिक बनाई है, जहाँ ओम का उच्चारण नहीं होता है, जहाँ ओम का उच्चारण नहीं होता है हमेशा वहाँ पर क्या होता है अशुभ या अमंगल घटनाएं घटती रहती हैं। मतलब जहाँ पर भगवान को याद नहीं किया जाता है उस जगह पर हमेशा अशुभ या अमंगल घटनाएं घटती रहती हैं। तो इस वर्ड का मतलब ही होता है अशुभ या फिर अमंगल होता है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स हैं थ्रेटनिंग हो गया। थ्रेटनिंग का मतलब भी होता है अशुभ, डराने वाला या भयानक। और इन अस्पिशस का मतलब भी क्या होता है अशुभ होता है। इसमें अस्पिशस जो वर्ड दिया है अस्पिशस का मतलब होता है शुभ। और इसमें जो प्रीफिक्स जोड़ा है इन प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, इस इन का मतलब होता है नॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो चीज़ शुभ नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे अशुभ, वो चीज़ क्या है फिर अशुभ है। इसके बाद यहाँ पर दिया है फॉरवर्ड दिया है और मैनिसिंग दिया है। मैनिसिंग का मतलब भी क्या होता है डरावना, जो डरावना हो, अशुभ हो, मनहूस हो। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं। इसके बाद इसके एंटोनिम्स की हम बात कर लेते हैं। तो इसके एंटोनिम्स हैं कंसोलिंग हो गया और अस्पिशस हो गया, जो भी वर्ड आपको मैंने बताया था अस्पिशस। ठीक है, तो अस्पिशस का मतलब क्या होता है शुभ होता है। अगर हम इसमें इन जोड़ देंगे तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा अशुभ हो जाएगा। ठीक है, अस्पिशस का मतलब क्या होता है शुभ और इन अस्पिशस का मतलब क्या होता है अशुभ। नेक्स्ट वर्ड दिया है प्रिपिशस। प्रिपिशस का मतलब भी क्या होता है मंगल या शुभ। और कंफर्टिंग का मतलब भी क्या होता है सेम होता है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके क्या हैं एंटोनियम्स हैं, जिनका मतलब क्या होता है शुभ से होता है, शुभ या मंगल से होता है। इनका मतलब क्या होता है शुभ या मंगल। नेक्स्ट वर्ड दिया है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है नाउन। इसके सिनोनियम है डिसेंडेंट। डिसेंडेंट्स का मतलब भी वंशज होता है। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। जो भाई बहन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं सिबलिंग्स बोलते हैं। और इसके बाद है पॉस्टेरिटी। पॉस्टेरिटी का मतलब भी क्या होता है संतान या औलाद होता है। और प्राजनी का मतलब प्राजनी वर्ड दिया है। इस प्राजनी का मतलब भी होता है बच्चे या संतान। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग के क्या है सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इसके एंटोनियम है एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। फोर फादर का मतलब भी पूर्वज होता है। और पेडग्री, पेडग्री का मतलब भी क्या होता है पूर्वज से होता है। इसके बाद दिया है प्रोजेनिटर्स। इसका मतलब भी क्या होता है पुरखा होता है। ठीक है, पुरखा या पूर्वज होता है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके क्या हैं एंटोनियम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है घृणाजनक। कोई चीज़ जो घृणाजनक है या फिर आपके लिए कैसी है बहुत ही अप्रिय है। कैसी है अप्रिय है या फिर दुखदाई है, ये इसका मतलब होता है बहुत ही दुखदाई है, कष्ट से भरी हुई है। तो ऑफेंसिव का मतलब घृणाजनक, अप्रिय या दुखदाई है। इसको इस ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पर ऑफ आ रहा है, ऑफ। ऑफ का मतलब हो गया बंद कर देना। तो ऑफ कर दोगे अगर शिव, ये आ रहा है शिव। ठीक है, कीवर्ड निकल कर के आ रहा है शिव। तो ऑफ कर दोगे अगर शिव को पूजना, भगवान शिव को अगर पूजना आप बंद कर दोगे तो ये बहुत ही घिनौना काम होगा। ये कैसा काम होगा बहुत ही घिनौना काम होगा। अगर भगवान शिव को आप पूजना बंद कर दोगे, उनको उनका नाम लेना अगर आप बंद कर दोगे तो ये काम कैसा होगा बहुत ही घिनौना काम होगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। इसके बाद इसमें सिनोनिम दिया है एवरेंट। एवरेंट का मतलब भी घिनौना होता है। एरोगेंट का मतलब भी अभिमान होता है। जो अभिमान होता है वो कैसा होता है घिनौना काम होता है। इंसोलेंट होता है। इंसोलेंट का मतलब असभ्य होता है। जो असभ्य होता है वो कैसा होता है घिनौना होता है। इम्पोर्टेंट होता है मतलब बेशर्म या बेशर्म होता है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं क्या हैं इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके एंटोनिम है डॉसल। इसको डॉसल पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है नेक या विनम्र। कंप्लियांट मतलब आज्ञाकारी या जो चीज़ बिल्कुल मुलायम होती है
और कॉर्टियस। इसके बाद दिया है कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मतलब जो बिल्कुल कैसी है, दिलकश है, जो आपके लिए कैसी है, प्रिय है, ठीक है, दुखदाई नहीं है। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए, एंटोनियम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है ओडियस। ओडियस का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। यहाँ पर जो सफिक्स है ओ यू एस, और ये किसका सफिक्स है, एडजेक्टिव का ही सफिक्स है। और इसका मतलब भी क्या होता है, घिनौना होता है। इसका मतलब भी घिनौना होता है। तो इसको ऐसे याद करेंगे, इसमें दिया है उसने अपने पेरेंट्स की कमाई फिजूल खर्चे में उड़ाई। यहाँ पर देखो आ रहा है कीवर्ड निकल कर क्या आ रहा है, ओ डी आई। ओ डी आई मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे, उड़ाई। कीवर्ड निकल कर क्या आ रहा है, उड़ाई, ठीक है। तो उसने अपने पेरेंट्स की कमाई जो थी वो फिजूल खर्चे में उड़ाई, जो बहुत ही घिनौना काम होता है। अगर हम माता पिता की कमाई, मेहनत की कमाई अगर फिजूल खर्चे में उड़ाते हैं तो ये कैसा काम होता है, बहुत ही घिनौना काम होता है। तो इसके वही अभी आपने वर्ड पढ़ा था, ठीक है, उसी से बिल्कुल उसका ही ये सिनोनियम है ओडियस। और सेम ये यहाँ पर सिनोनिम्स दिए हैं एवोरेंट। एवोरेंट का मतलब भी सेम होता है, घिनौना। और ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस का मतलब भी सेम होता है। और इसके बाद दिया है प्रेजिडिस। प्रेजिडिस का मतलब होता है हानि, जो हानि होती है। हानि मतलब जो घिनौना होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल प्रोजुडिश होता है, पक्षपात होता है। इसके बाद यहाँ पर दिया है मैलोवलेंट। मैलोवलेंट का मतलब क्या होता है, MEL, मैल जो रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, बैड होता है। बैड माने इसका मतलब क्या होता है, बैड होता है, बैड, ठीक है। और BOL यहाँ पर जो रूट वर्ड दिया है जिसका मतलब होता है टू विश करना, यानी किसी के लिए बुरी विश करना, मतलब किसी का बुरा चाहना क्या कहलाता है, मैलोवलेंट कहलाता है। किसी को बुरा चाहने, किसी को जो बुरा चाहने वाला जो व्यक्ति होता है, किसी के बारे में बुरा सोचता है, तो वो कैसा होता है, बहुत ही घृणित पर्सन होता है, बहुत ही घिनौना होता है। उसका ये एक्शन जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ही घिनौना होता है। अब इसके इसके एंटोनिम्स जो दिए हैं वो है, हाँ, इसके एंटोनिम्स दिए हैं इनगेजिंग। इनगेजिंग का मतलब क्या होता है, आकर्षक, दिलचस्प, रमणीय, फैसिनेटिंग, इंडियरिंग। इसके बाद है कैप्टिवेटिंग। तो ये सारे वर्ड्स जो है इसके क्या है, एंटोनिम्स। इनका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो बहुत दिलचस्प है, आपके लिए बहुत प्रिय है, आकर्षक है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, इसके एंटोनिम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है अकल्ट। अकल्ट, ठीक है। अकल्ट का पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है गुप्त। इसको इस ट्रिक से याद करेंगे, जिसमें अकल, इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है अकल, अक्ल। तो जिसमें अक्ल होती है, जिसमें अक्ल होती है वह गुप्त चीज़ों को भी खोज लेते हैं। जैसे ये यहाँ पर देखेंगे, ये वाला जो पर्सन है इसमें क्या है, इसमें अक्ल है और कोई गुप्त चीज़ यहाँ पर छिपी हुई है जिसको वो क्या कर रहा है, खोज रहा है। तो जिसमें अक्ल होती है वह गुप्त चीज़ों को भी खोज लेता है। तो अक्ल का मतलब भी क्या हो, अक्ल का मतलब ही होता है गुप्त। जो चीज़ें छिपी हुई होती हैं, रहस्यमय होती हैं, उसका मतलब क्या होता है, अकल्ट होता है। इसके सिनोनियम है लेटेंट। लेटेंट का मतलब भी गुप्त होता है या छिपा हुआ होता है। एम्बिगुअस का मतलब जो चीज़ अस्पष्ट है, छिपी हुई है। और एसोटेरिक का मतलब भी गुप्त होता है। इल्यूसिव का मतलब भी क्या होता है, गुप्त होता है। तो ये सारे वर्ड्स गुप्त या रहस्यमय से रिलेटेड हैं। और इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके एंटोनियम है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है, या फिर उसको हम कह सकते हैं जो साफ है, बिल्कुल साफ है और स्पष्ट है। ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब आर से एक पार से दूसरी पार तक हम जिसको देख सके वो क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट कहलाता है, पारदर्शी कहलाता है, ठीक है। मतलब जो चीज़ पारदर्शी होती है वो बिल्कुल कैसी होती है, स्पष्ट होती, क्लियर होती है। और फैथ ओमेवल। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है एस्क्रोटेबल। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं क्या हैं, इसके एंटोनियम है, जिनका मतलब क्या होता है, स्पष्ट या क्लियर होता है। नेक्स्ट वर्ड दिया है ऑब्वियस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है ईजिली सीन आर अंडरस्टूड। ईजिली सीन मतलब जो आसानी से दिखाई दे या समझ में आए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियस।
मतलब एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल क्या है, क्लियर है, क्लियर है। अभी आपने जो वर्ड पढ़ा था अकल्ट, अकल्ट का मतलब क्या होता है, गुप्त, जो चीज़ क्लियर नहीं है मतलब छिपी हुई है। तो ये वर्ड जो है वो उसी अकल्ट का एंटोनियम है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ बिल्कुल क्लियर है, जो ईजिली देखी जा सकती है या समझी जा सकती है। अब इसके सिनोनियम है एविडेंट और एपरेंट हो गया। एपरेंट का मतलब भी स्पष्ट होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब भी सेम होता है, कंस्पिकुअस का मतलब भी सेम होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर जो है वो इसके एंटोनियम है। और ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, एम्बिगुअस। जब भी आपने अभी सिनोनियम पढ़ा था अकल्ट का, तो अब एम्बिगुअस का मतलब भी क्या होता है, जो चीज़ अस्पष्ट है, रहस्यमय है और इनडिस्कैर्नेबल है, कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूज़ करने वाली है। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए, एंटोनियम्स हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है ऑब्स्ट्रक्ट। तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, रोकना या फिर बाधा डालना। इसको इस ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पर कीवर्ड निकल कर आ रहा है अब, और क्या आ रहा है, ट्रक, ट्रक आ रहा है। तो अब ट्रक जाम लगाकर, इसकी ट्रिक हमने बनाई है। अब ट्रक जाम लगाकर हमारे मार्ग में क्या करते हैं, बाधा डाल देते हैं। आपने देखा होगा जिस रास्ते पर ट्रकों का जाम लग जाता है वहाँ पर हमारा रास्ता जो होता है वो कैसा हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, बाधित हो जाता है, और हमें क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। तो इस ट्रिक से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके सिनोनियम दिए हैं इम्पेड, इम्पेडी का मतलब भी बाधा डालना होता है, प्रिवेंट का मतलब भी सेम होता है, रेस्ट्रेंट का मतलब भी क्या होता है, रोकना या बाधा डालना, रिटार्ड। इसके एंटोनियम्स की अगर हम बात करें तो इसके एंटोनियम दिए हैं हेजिटेंट का मतलब जल्दबाजी करना, जल्दी करना, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, ठीक है, आगे बढ़ाना, तेज़ी करना, एक्सपीडाइट का मतलब होता है शीघ्र, शीघ्रता करना, प्रमोट का मतलब किसी को प्रोत्साहन करना, आगे बढ़ाना, उसके मार्ग में बाधा ना डालना, क्या कहलाता है, प्रमोट कहलाता है। किसी को प्रोत्साहन देना, किसी को आगे बढ़ाना, क्या कहलाता है, प्रमोट कहलाता है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके क्या है, एंटोनियम्स हैं। अब इसके नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है ऑब्स्टिनेट, जिसका मतलब होता है जिद्दी, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट माने होता है जिद्दी, जिद्दी या फिर हठी, बहुत ही हठी होता है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो जिद्दी होता है, जिस चीज़ की जिद कर लेता है उसे वो चीज़ हर हाल में चाहिए, ठीक है। तो उस ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, जिद्दी कहते हैं या फिर हठी कहते हैं। तो इसको इस ट्रिक से मेमोराइज करेंगे। यहाँ पर दिया है अब, और एस का मतलब हो गया से, और यहाँ पर निकल कर आ रहा है टीना। जैसे कोई लड़की है जिसका नाम टीना है, ठीक है। इमेज में आप देखेंगे ये इसका एक्शन जो है वो कैसा लग रहा है, बिल्कुल जिद्दी जैसा लग रहा है। तो अब से टीना, जो टीना है, अब से टीना बहुत जिद्दी हो गई है। अब से टीना कैसी हो गई है, जिद्दी हो गई है। तो इसका मतलब ही होता है जिद्दी, ऑब्स्टिनेट का मतलब, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स दिए हैं स्टोवॉर्न हो गया और रेजोल्यूट हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है अनयील्डिंग, ठीक है, अनयील्डिंग। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये यील्डिंग जो वर्ड दिया है, इस यील्डिंग का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी भी बात पर ना अड़ता हो, ठीक है। मतलब वो जिद्दी ना हो, जिद ना करता हो किसी भी बात का, मतलब झुक जाने वाला जो पर्सन होता है, आसानी से जो सरेंडर करने वाला पर्सन होता है, जो आत्मसमर्पण करने वाला पर्सन होता है, उसको हम बोलते हैं यील्डिंग। अब इसमें अन प्रीफिक्स जुड़ने से ये इस वर्ड का क्या हो गया, एंटोनियम हो गया अनयील्डिंग। तो अनयील्डिंग का मतलब हो गया एक ऐसा पर्सन जो हर बात पे अड़ जाता हो, जो बहुत जिद करता हो, जो कभी भी किसी के सामने ना झुकता हो, जिद्दी हो, हटी हो, तो उसे हम बोलेंगे अनयील्डिंग। ऑब्डुरेट का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी या हटी होता है। इसके बाद इसके एंटोनियम्स की अगर हम बात करें तो इसके एंटोनियम्स हैं सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है आज्ञाकारी या फिर विनम्र। ओबीडेंट का मतलब भी आज्ञाकारी या विनम्र होता है। और अमेनेबल का मतलब विनम्र होता है, ठीक है, विनम्र। और प्लाईएबल का मतलब भी क्या होता है, लचीला या फिर सीधा होता है। तो इनका मतलब क्या होता है, ये सारे वर्ड्स जो हैं जिनका मतलब होता है आज्ञाकारी या फिर विनम्र होता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड दिया है वो है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है, और जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत पुरानी है और अब चलन में नहीं है, अब प्रचलित हो चुकी है वो चीज़, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलीट। तो इसको इस ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पर भी कीवर्ड निकल कर आ रहा है अब, और यहाँ पर आप देखेंगे आ रहा है सोले।
तो अब शोले फ़िल्म जो है बहुत पुरानी हो गई, ये शोले फ़िल्म जो है बहुत ही पुरानी हो गई, बहुत ही पुरानी फ़िल्म है। तो इसको इस ट्रिक से याद करेंगे, अब शोले, यहाँ पर निकल के आ रहा है कीवर्ड अब शोले। तो अब शोले फ़िल्म जो है बहुत ही कैसी हो गई है, पुरानी हो गई है। तो ऑब्सोलेट का मतलब ही होता है पुराना या फिर अप्रचलित, मतलब अब शोले फ़िल्म जो है वो कैसी हो गई है, अप्रचलित हो गई है। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके सिनोनिम्स हैं आउटवर्न और आर्केक का मतलब भी पुराना होता है, एंटिक्वेटेड का मतलब भी सेम होता है, और ऑब्सोलेस्केंट का मतलब भी ऑब्सोलेसेंट, सॉरी इस वर्ड को पढ़ेंगे हम ऑब्सोलेसेंट, ठीक है। ऑब्सोलेसेंट का मतलब भी क्या होता है, पुराना होता है। इसके बाद इसके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम है मॉडर्न, कोई चीज़ मॉडर्न नहीं है। नॉवल, नॉवल का मतलब भी नया होता है, और एक नॉवल का मतलब उपन्यास भी होता है। इसका एक मतलब क्या होता है, उपन्यास भी होता है, और इसका एक मतलब क्या होता है, नया भी होता है। इसके बाद दिया है वर्ग, वर्ग का मतलब भी क्या होता है, जो प्रचलन में होना। वोग, इसको वोग पढ़ेंगे, वोग का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो प्रचलन में है। कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब भी सेम होता है। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जो कैसा हो, समकालीन हो, समकालीन हो मतलब प्रचलन में हो। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है ऑब्नॉक्सियस। नेक्स्ट वर्ड दिया है ऑब्नॉक्सियस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मतलब भी घिनौना होता है। तो घिनौना वाले वर्ड आप देखेंगे बहुत ही आ रहे हैं। तो घिनौने वाले, घिनौना यानी घृणित से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब भी क्या होता है, घिनौना होता है। अभी आपने देखा होगा एक वर्ड मैंने आपको बताया था ओडियस, ओडियस का मतलब भी क्या होता है, घिनौना होता है या घृणित होता है। उसमें ये सिनोनिम आया था ऑब्नॉक्सियस, ठीक है। तो इसको इस ट्रिक से याद करेंगे, अब और नक्सीर। यहाँ पर क्या आ रहा है, नक्सीर। तो अब नक्सीर फूटने से चेहरा जो है वो कैसा हो गया है, घिनौना हो गया है। जैसे ये बच्चा है और इसकी नक्सीर फूट गई है और इससे ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, जिससे इसका चेहरा कैसा लग रहा है, बहुत ही घिनौना, घिनौना लग रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैसा लग रहा है, भयानक लग रहा है। तो इस ट्रिक से इस वर्ड को मेमोराइज कर लेंगे। इस वर्ड का यूज हमने सेंटेंस में भी किया है, ही इज़ द मोस्ट ऑब्नॉक्सियस मैन आई नो। इसका मतलब क्या हुआ कि वह सबसे घिनौना आदमी है जिसे मैं जानता हूँ, वह सबसे घिनौना आदमी है जिसे मैं जानता हूँ। तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या होता है, घिनौना या घृणित होता है, जो अप्रिय होता है, आपके लिए बिल्कुल भी प्रिय नहीं होता है। इसके सिनोनियम है पर्निशियस, पर्निशियस, पर्निशियस इसको पढ़ेंगे, पर्निशियस। पर्निशियस का मतलब भी क्या होता है, हानिकारक होता है, डिटेस्टेबल होता है, एबोरेंट होता है। एबोरेंट का मतलब भी घृणित या घिनौना या अप्रिय होता है, अभी आपने पढ़ा था। ऑफेंसिव भी आपने अभी पढ़ा था। ऑफेंसिव का मतलब भी क्या होता है, घृणित या फिर अप्रिय या घिनौना होता है। इसके एंटोनियम्स की अगर हम बात करें तो इसके एंटोनियम में कोई चीज़ जो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, ग्रेटिफाइंग है, बेनिफिशियल है, बहुत ही लाभदायक है आपके लिए, डिज़ायरेबल है, मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए बिल्कुल कैसी है, आकर्षक है, इच्छा करने के योग्य है। डिज़ायर माने क्या होता है, इच्छा, और एबल माने क्या होता है, योग्य। एक ऐसी चीज़ जो कैसी है, इच्छा करने की योग्य, आपकी इच्छा होती है उस चीज़ को लेने की, मतलब वो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, बहुत ही आकर्षक है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके क्या हैं, एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वर्ड देखें तो हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य या फिर हम कह सकते हैं लक्ष्य, लक्ष्य। इसके सिनोनियम है गोल, गोल का मतलब भी लक्ष्य होता है। पर्पस, पर्पस का मतलब भी क्या होता है, लक्ष्य होता है। और इंटेंशन का मतलब भी इरादा या लक्ष्य होता है। और रिसॉल्व का मतलब भी सेम होता है। इसके बाद इसके एंटोनियम की बात करें तो इसके एंटोनियम है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है किसी चीज़ की उत्पत्ति या फिर आरंभ, ठीक है। यहाँ पर ये जैसे किसी चीज़ की उत्पत्ति हुई, ओरिजिन हुई, और जैसे आपने अपना कोई लक्ष्य यहाँ पर बनाया, कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया और ये आपका लक्ष्य है, ये आपका क्या है, लक्ष्य है, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहुँचेंगे, यहाँ पर आपने किया, क्या किया, उस चीज़ का ओरिजिन किया, वो चीज़ आपके दिमाग में आई, ठीक है, आरंभ हुई, और ये आपका लक्ष्य है। तो ये ओरिजिन जो है इसका क्या हो गया, एंटोनियम हो गया। इंसेप्शन हो गया, इंसेप्शन का मतलब भी सेम होता है। इसके बाद डेविएटिंग का मतलब होता है पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, ठीक है।
पथभ्रष्ट यानी कि मार्ग से हटाना, किसी को मार्ग से हटाना। कोई पर्सन है जो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है और उसको आपने क्या कर दिया, डेविएटिंग कर दिया, मतलब उसको मार्ग से हटा दिया, उसको भटका दिया, उसको क्या कर दिया, डीमोटिवेट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, डिवेटिंग कहलाएगा, डिवेटिंग, मार्ग से हटाना। तो ये वर्ड इसका क्या हो गया, एंटोनियम हो गया। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का एंटोनियम क्या हो गया, सब्जेक्टिव। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके क्या है, एंटोनियम्स हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड जो दिया है वो है प्योरील। प्योरील, प्योरील का मतलब होता है बचकाना, तुच्छ। जैसे कुछ बड़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कभी कभी बिल्कुल बच्चों की तरह काम करते हैं, बिल्कुल बचकाना करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्योरील, प्योरील बोलेंगे। इसको स्ट्रिक से याद कर लेंगे। आपने देखा होगा जो इंस्टाग्राम पर अपनी प्यू, यहाँ पर प्यू आ रहा है, इसका मतलब हो गया पूरे, ठीक है, पूरे हो गया, और RILE इसका मतलब क्या हो गया, रील। तो जो इंस्टाग्राम पर अपने पूरे समय क्या करते हैं, रील बनाते रहते हैं, वह उसमें क्या करते हैं, अपना बचकाना दिखाते हैं। अगर वो अपना बचकाना नहीं दिखाएंगे तो लोग उनको बात नहीं करेंगे, लोग उसको देखेंगे नहीं। इसलिए आपने देखा होगा जो बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो बिल्कुल बच्चों की तरह काम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बचकाना दिखाते हैं। तो स्ट्रिक से इस वर्ड को मेमोराइज कर लेंगे। यहाँ पर दिया है इसके सिनोनिम्स जो है वो है सैलो। सैलो का मतलब होता है, सैलो का मतलब वैसे तो उथला भी होता है, कोई चीज़ जो उथली है, ठीक है। जैसे आप पानी में प्रवेश कर रहे हैं और पानी में कहीं पर क्या होता है, सैलो होता है, कहीं पर पानी जो होता है बहुत ही डीप होता है, डीप वाटर होता है, और कहीं पर कैसा होता है, सैलो। तो सैलो का मतलब क्या होता है, उथला होता है या कम गहरा होता है। इसका एक मीनिंग तुच्छ भी होता है, ठीक है, क्या होता है, तुच्छ होता है, तुच्छ होता है। तो प्योरील का मतलब ही होता है बचकाना या फिर तुच्छ। इसके बाद यहाँ पर दिया है इमैच्योर। इमैच्योर हो गया, और चाइल्डिश हो गया, ट्रिवियल हो गया। ट्रिवियल का मतलब भी क्या होता है, तुच्छ होता है। चाइल्डिश का मतलब क्या होता है, बचकाना होता है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स जो हैं, ये एंटोनिम्स इसके नहीं हैं, ये प्रेवियस वर्ड के, अभी आपने जो वर्ड पढ़ा था उसके एंटोनिम्स हैं, यहाँ पर गलत टाइप हो गए थे। तो इसके जो एंटोनिम्स हैं वो एक तो वाइज है, WISE, वाइज, ठीक है, वाइज हो गया। और एक है फारसाइटेड, FARSI और GHTED, फारसाइटेड, फारसाइटेड हो गया। और नेक्स्ट दिया है PROFOUND, प्रोफॉन्ड। और सेंसिबल, सेंसिबल, ठीक है। सेंसिबल का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, गहरा या विद्वान। प्रोफॉन्ड, अभी जो प्रोफॉन्ड वर्ड बताया था इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विद्वान। विद्वान भी कह सकते हैं या गहरा भी कह सकते हैं। जैसे सैलो का मतलब क्या होता है, उथला होता है, और प्रोफॉन्ड का मतलब गहरा या विद्वान से होता है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके क्या है, एंटोनियम्स हैं। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान या फिर समझदार। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है बुद्धिमान या फिर समझदार। तो अच्छे स्कूल में, अच्छे स्कूल पर, यहाँ पर हमने ट्रिक बनाई है कि अच्छे स्कूल पर स्टूडेंट बुद्धिमान होते हैं। ये आ रहा है PR पर। तो अच्छे स्कूल पर या अच्छे स्कूल में स्टूडेंट जो होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है, DENT आ रहा है, UDENT। तो स्टूडेंट में क्या आ रहा है, लास्ट में UDENT आ रहा है, UDENT। तो ऐसे इसको लिंक कर लेंगे प्रूडेंट को। प्रूडेंट को कैसे लिंक कर लेंगे हम, स्टूडेंट से, प्रूडेंट को स्टूडेंट से। मतलब जो स्टूडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। अब इस वर्ड का यूज हमने इस सेंटेंस में किया है, सेविंग मनी फॉर फ्यूचर इज अ प्रूडेंट स्टेप। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेविंग मनी मतलब धन बचाना, फॉर फ्यूचर भविष्य के लिए धन बचाना या पैसे बचाना, इज़ आ प्रूडेंट कैसा होता है, भविष्य के लिए पैसा बचाना एक समझदार स्टेप होता है, एक समझदार कदम होता है। अब इसके सिनोनिम जो दिए हैं, कॉशस, कॉशस का मतलब सावधान या सतर्क होता है, और डिस्क्रीट हो गया, जडिशियस हो गया, जडिशियस, इसके बाद सरकमस्पेक्ट हो गया। तो ये सारे वर्ड जो हैं बुद्धिमान से या समझदार से हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके जो एंटोनिम दिए हैं वो है
इम्पैचुअस, इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अविवेकी होता है, मतलब जो विवेक से काम नहीं लेता है, समझ से काम नहीं लेता है, समझदार नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैचुअस। या फिर वो क्या करता है, हर काम को जल्दबाजी में करता है, जो जल्दबाजी दिखाता है और क्रोधी होता है, जल्दी ही भड़क जाता है एकदम, अगर उससे कोई बात बोली जाए तो वो तुरंत ही कैसा हो जाता है, भड़क जाता है, क्रोध हो जाता है, क्रोध में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, इम्पैचुअस बोलते हैं। अनवाइज, अन का मतलब नॉट हो गया और वाइज का मतलब बुद्धिमान। एक ऐसा पर्सन जो बुद्धिमान नहीं होता है, रैकलेस होता है, लापरवाह होता है, मतलब कैसा होता है, वो जल्दबाज होता है और लापरवाह होता है। रैश होता है, रैश का मतलब भी क्या होता है, जल्दबाजी। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं, इसके एंटोनियम्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है प्रवोक, और प्रवोक का मतलब होता है किसी को इरिटेटेड करना, मतलब किसी को चिढ़ाना या उकसाना या फिर किसी को भड़काना। तो इसमें हमने ट्रिक बनाई है प्रवोक्ड मूवी, एक मूवी है जिसका नाम है प्रवोक्ड, ये प्रवोक वर्ड दिया है और ये है प्रवोक्ड, मतलब डी अगले बढ़ा दिया उसमें। तो प्रवोक्ड मूवी आप देखेंगे उसमें जो ऐश्वर्या राय है वो अपनी पति के बिहेवियर से भड़क जाती है।